हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लक्ष्य मेहरा आज आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अकेडमी में। और गाइस, हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपना टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स के बारे में। तो गाइस, आज की जो वीडियो बनने वाली है वो हमारी एक नए टॉपिक के ऊपर है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये स्पेसिफिक एंगल्स क्या है? तो अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसमें हमने कभी भी पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज की बात नहीं करी। हमेशा हमने साइन ए, साइन बी, साइन सी ऐसे लिया। और अब हम बात करेंगे इनकी वैल्यूज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल गाइस, हमारे पास जैसे साइन ए, साइन बी, तो फिर अगर कोई और ले लेते हैं तो सेक थीटा, कॉस थीटा। तो ये जो ए है, ये जो बी है, थीटा है, इसकी वैल्यूज के बारे में अभी तक हमने बात ही नहीं करी। सिर्फ इनको नेमिंग दी है। ठीक है, तो आज हम इनकी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो जो आपके कोर्स में आपको वैल्यूज पढ़नी है उसमें ये लिमिटेड वैल्यूज है, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 डिग्रीज आपको पढ़नी है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। 90 डिग्री से अबव जो सिलेबस है वो क्लास 11th को कवर है, जिसमें 90 डिग्री से अबव वैल्यूज के बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो इसके अंदर मैंने साइन थीटा की वैल्यूज लिखी है, 0, 1/2, 1/2, 3/2 एंड 1। अब ये वैल्यूज की पूरी टेबल जो अभी हम बनाएंगे ये आपकी एनसीईआरटी में आपको गिवन है। लेकिन मैंने सिर्फ साइन की वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन करी है और उससे आपको समझाऊंगा कि इस पूरी कंप्लीट टेबल को आप कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम। अब हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यूज गिवन है। अब अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप इस इन वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं लाइक दिस। अगर सर पूरा उल्टा कर रहे हैं तो हमारा जो वन है वो इधर आ जाएगा 0 डिग्री, एंड लाइक वाइज 3/2 ये ऐसे भी यही जाएगा 1/2, 1/2 एंड 0। आफ्टर दैट देखिए, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। अब हमें चाहिए टेन थीटा। ओके, सो टेन थीटा का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। तो जब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम साइन और कॉस को डिवाइड में रख सकते हैं। और अगर साइन बाय कॉस कर दूंगा तो इतना टेन की वैल्यू आएगी। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 1/2, 3। Same in this case, root 2 root 2 1 1, so हमारे पास वैल्यू बचेगी 1। root 3/2 1/2 जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 3। एंड here 1/0, तो 1/0 अब हमारा इंफिनिटी होता है और हम इसे नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। here अब cosec थीटा, cosec थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जो था cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके, तो cosec थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें तो हमारी cosec की वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती है। तो हमारी जो cosec की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1/0, विच इज अभी बताया हमने नॉट डिफाइंड होता है 1/0। इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो हमारी वैल्यू आ गई 2। लाइकवाइज √2 पर चला जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, और इसे हम रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल तो ये 2/√3 हो जाएगा। एंड 1 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे एज इट इज सेम राइट। Likewise, we can find value for sec theta by applying the formula sec theta is equals to 1 upon cos theta। तो अगर हम cos की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास sec की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लाइक 1/1 एज इट इज रहेगा, तो 3/2 is 2/√3, 1/2 is equals to 1/2 से रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, and 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, which is again not defined। नाउ सिर्फ और सिर्फ हमारी cos थीटा की वैल्यू देंगे। तो सेम वे वी कैन अप्लाई फॉर्मूला
इज इक्वल टू 1/10 थीटा। अब 1/10 थीटा तो 10 थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0 9 to 5 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 1 as it is √3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड वो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो अगर मैं 1/1/0 करूंगा तो इसमें ऊपर चला जाएगा और हमारी डेल्टा एक्स दिस वे यू कैन फाइंड लास्ट वैल्यू। तो गाइस मैंने आपके सामने पूरी की पूरी टेबल आपको बना के समझाई कि किस तरीके से आप एक पूरी टेबल फ्रेम कर सकते हैं। बट एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको पूरी टेबल वहां बनाए, तो ये सारी वैल्यूज आपके पेज पे आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज के आंसर्स क्या है। लाइक अगर आपसे एकदम से कोई पूछे 10 45 डिग्री क्या होता है तो आपको वन आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी वैल्यूज पूरी टेबल के साथ बनाए, तो आपको सारी वैल्यूज टेक्स्ट पे याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ ले 130 क्या होता है तो आपको सीधा आंसर देना चाहिए √3। ठीक है, इतना टाइम नहीं है टिप्स पे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टिप्स पे वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको यूज कैसे करना है। ओके, so for example, I can take one example to show you how it works. Like question ले लेते हैं तो like sin square 45 degree plus cos square 30 degree. Like we have to find the value for this expression. Okay, इसकी value find out करनी है। तो हमारे पास sin 45 क्या है? sin 45 हमारे पास 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 हमारे पास है √3/2 इसका आप होल स्क्वायर लेंगे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस √3/3 एंड 2 का 4, तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं लाइकवाइज और आंसर आ गया 5/4। सिंपल है, इसके ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर आप फाइंड आउट करेंगे इजीली। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस और हम इसके क्वेश्चंस करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करें। तो गाइस आज हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस टेबल की रेफरेंस से इसलिए करेंगे, हमने टेबल इसलिए लिया है बस आपकी रेफरेंस के लिए क्योंकि है कि आपको ये वैल्यूज याद नहीं, इसलिए वरना पेपर में आपको एग्जाम में जब भी आप जाए तो आपको एटलीस्ट सारी वैल्यूज ये याद होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम में बहुत टाइम लेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो आइए सॉल्व करके क्वेश्चन को। सो वी हैव 2 tan स्क्वायर 45 tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 एंड cos 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है √3/2। यू कैन रेफरेंस द टेबल अगर आपको लगे कि मैंने कैसे लिखना है। नाउ sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। अब आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कट इट डाउन लाइक दिस बिकॉज़ ये पॉजिटिव है नेगेटिव और हमारा आंसर आ जाएगा 2। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बाय पुटिंग दीस वैल्यूज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो कि है 2 tan 30 डिग्री divided by 1 plus tan square 30 डिग्री, इसकी हमसे नेक्स्ट वैल्यू पूछते हैं। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2 now tan 30 we all know it is 1/√3 and नीचे भी हम इस वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3 होल स्क्वायर। ओके, इंक्रीज करेंगे तो नाउ 2/√3 जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसके लिए पहले से स्पेलिंग कर देंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2/√3 divided by square root 3 and this is 4। तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल, ये हमारा जाएगा 3/4। नाउ दिस विल गो लाइक दिस 2 and you can have √3 here। हमारा जो आंसर आया वो आया √3/4। ठीक है,
रूट 3/2 हमारा आंसर आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में आप केसीईआरटी बुक में इसमें ऑप्शंस में साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ऐसे वैल्यूज दे रखी। तो इसकी जो भी आपको ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं बताऊं तो ये साइन 60 डिग्री भी होता है और कॉस 30 डिग्री भी होता है। तो जो का भी ऑप्शन आपके लिस्ट में गिवन हो आप उसको मार्क करके आ सकते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, जिससे हमारे और वैल्यूज कॉस सेक इनकी भी वैल्यूज हम यूज करें। ओके, तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30। इसकी हमसे वैल्यू उसी एक्सप्रेशन सेम है एनसीईआरटी के लिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यू कैन इजीली फाइंड these expressions specify the values for these trigonometric ratios. So cos 60 we know 1/2 whole square plus 4. Now sec 30 we all know 2/2 okay, c स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद इसका tan 45 50 होता है 1। now नीचे cos स्क्वायर 30 डिग्री which is root 3/2 whole square plus sin स्क्वायर 30 डिग्री which is 1/2 whole square। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। then 5/4 राइट से मैंने डायरेक्ट स्कैन कर दिया। आप एकदम सुनते हैं कि कैसे मैसेज आ रही है, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 10th क्लास के बच्चे हैं आप। Go like this 1, then we can take the LCM, take LCM for the above expression 40। so 67/12 हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। इससे हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करी है और आंसर फाइंड आउट करें। ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस थे अभी तक। अब इसके बाद दो क्वेश्चंस में आपको और तरह इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके अलग टाइप के हैं बोर्ड क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें इन फॉर्मूलास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ sin A is equals to sin B then A is equals to B। अगर sin A sin B के इक्वल है तो एंगल A और B भी इक्वल है। और इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लिखा है। अगर cos A cos B के इक्वल है तो A equals to B, sin A sin B equals to B, tan A equals to tan B, then A is also equals to B। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर वो इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये कैसे पता लगेगा? एक डायरेक्ट प्रूफ करता है, प्रूफ है पहले से जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे सारे प्रूफ है। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एंगल डी एंड एंगल क्यू हमने इक्वल फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें हमें साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू दे रखा था। तो आपका प्रूफ था इसमें साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू दिया था और हमने सिंगुलैरिटी प्रूफ करके एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल रखा था। इसी तरीके से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रूफ्स अवेलेबल है हमारे पास और ये हमें इसका फाइनल कंक्लूजन है। You can use this as a formula. So for example, if you are having sin A is equals to 1 by root 2. For example, sin A is equals to 1 by 2. Now, sin A is equals to 1 by root 2 की हम sin में वैल्यू ढूंढ देंगे। 1 by root 2 की sin में वैल्यू हमारी 45 डिग्री होगी। So we can write 1 by root 2 as sin 45 डिग्री। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि ये साइन से साइन कर दिया और a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका आंसर। ओके, बट एग्जाम में आप ये काट कर नहीं दिखाएंगे। ओके, you will write as it is as sin a is equals to sin 45 and in next step you can write a is equals to 45 degree, but you will not cancel this like this। आप इसे ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे,
क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते। आपका नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ए इक्वल्स टू 45 डिग्री लिख के याद रखना, ऐसे काट के नहीं दिखाना, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट के लिखा वहाँ पर आपने से काट के दिखाए। ओके, सो गाइस, हमारा जो आज लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 इज इक्वल्स टू 10 होगा, 10 इज इक्वल्स टू 10 इज बी होगा, तो ए इज इक्वल्स टू बी होगा। लाइकवाइज cos a इक्वल्स टू cos b होगा, तो a इज इक्वल्स टू b होगा। मतलब अगर दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल्स में है तो एंगल सेम है। ओके, सो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिलते हैं। इसके आज सॉल्यूशंस करेंगे। हमें जो गिवन है वो है 10a plus b is equals to 1 by root 3। Then a plus b is equals to 1 by root 3, and on the other hand we have 10a minus b equals to root 3। तो पहले एक ले लिया, इसे सॉल्व करते हैं। सो 10a plus b, अब हमें 10 में अगर फॉर्मूला लगाना है, 10 थीटा इज 10 इज इक्वल्स टू 10 भी वाला, तो हमें दूसरी साइड वाली जो रेशियो वैल्यू है उसे भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 बाय रूट 3 होता है हमारा, टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1 बाय रूट 3 हमारा होता है 10 30 डिग्री। सो वी कैन फाइंड आउट हियर a plus b equals to 30 degree। We will mark it as equation first। Now we have 10a minus b, जो कि हमें गिवन दे रखा है रूट 3 के बाद, रूट 3 के। नाउ 10a minus b रूट 3 होता है, वो होता है हमारा 10 60 डिग्री, जो कि आपने टेबल से फाइंड आउट करा। a माइनस बी अगर मैं देखूं तो आपको मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। अगली मान के दैट इक्वेशन 2। नाउ बाय एडिंग these two equations, adding, I hope it's adding 1 and 2, you can have a plus b plus a minus b is equals to 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा ये। और प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हम a का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री, कौन सी किसी भी इक्वेशन करके बाय पुटिंग a इक्वेशन 1, तब इसे फर्स्ट इक्वेशन में लिखकर a plus b equals to 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू b। सो जो b का आंसर आया वो आया 10 डिग्री। Same way, exactly same way we can solve this question. You can take it as a homework, but मैं करा दूंगा आपको। Cos a plus b is equals to 1 by 2. Okay, so that means cos a plus b 1 by 2। now cos से होता है हमारा, तो 1 by 2 होता है cos 60 डिग्री। अब यहाँ से हमारी जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो होगी a plus b equals to 60 डिग्री, और हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, इसके बाद जो हम साइन करेंगे जो कि गिवन है वो है साइन a plus b a minus b is equals to 1 by 2। अब जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 पर 1 by 2, तो हम 1 by 2 को लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ओके, सो साइन से साइन कट गया, काट के नहीं दिखाना, सिर्फ समझाने के लिए बताना। तो हमारा रहेगा a minus b is equals to 30 डिग्री। इसे हमने मार्क कर दिया इक्वेशन सेकंड। by adding these two, adding equation 1 and 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a plus b plus a minus b
equals to 30 and 50. 90 degree. B got cancel out. 2a is equals to 90 degree. A is equals to 45 degree. And by putting these value, by putting A in equation 1, आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी, which will be B is equal to 60 degree minus 45 degree. हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट हो गया है हमारी 15 डिग्री. ओके, तो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, और दोनों हमारे एक्सरसाइज 8.2 के थे. और हमारे इसी के साथ ये टॉपिक और इसकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो गए. तो हम अपनी नई वीडियो में मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. So okay, bye bye and good luck for your exams and for your preparation.